डूबूंगा मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर उभर आऊंगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको कराया था। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों, क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल, और सर्कल इस तरीके से सर्कमस्क्राइब है जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो। अब बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि अगर एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना है तो इसमें AB तो इसके टेंजेंट की तरह नजर आ रहा है, BC भी इसके टेंजेंट की तरह नजर आ रहा है, और DC और AD भी इसके टेंजेंट की तरह नजर आ रहे हैं। और जो आपको पॉइंट P, Q, R और S दिए हैं, ये इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होते हैं कि किसी भी टेंजेंट का वो पॉइंट जहां वो सर्कल को टच कर रहा हो। और डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो नो दैट लेंथ ऑफ a tangent from the fixed point, length of tangents drawn from the fixed point are equal। मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर आप किसी सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से एक सेम पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा करते हो तो उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी तो आप ये कहोगे कि मैम AP किसके इक्वल होगा बच्चों? AS के। क्यों? क्योंकि इस A पॉइंट से, इस A एक्सटर्नल पॉइंट से AP और AS दो क्या खींचे गए हैं? टेंजेंट ड्रॉन किए गए हैं। और जब एक सेम पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो वो दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। इसी प्रकार आपका BP किसके इक्वल होगा बच्चों? BQ के। और आपका DR किसके इक्वल होगा? DS के। और बच्चों CR आपका किसके इक्वल होगा? CQ के। ये हमें किससे पता चला? इस एक थ्योरम से कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचे जाते हैं उस सर्कल पर तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 and 4, we will get what? AP plus BP plus DR plus CR is equal to AS plus DS plus BQ plus CQ। अब देखिए, जिनमें जो कॉमन साइड है उनको ग्रुप कर लीजिए। AP को BP के साथ, DR को CR के साथ, AS को DS के साथ और BQ को CQ के साथ। डियर स्टूडेंट, आप सी दो फिगर में देखिए AP प्लस BP क्या बन गया? AB। क्योंकि AP में अगर BP ऐड कर दूं तो कंप्लीट क्या आ जाता है? AB आ जाता है। दैट मीन्स मैं AP प्लस BP की जगह क्या लिख सकती हूँ? AB। ऐसे ही DR प्लस CR क्या हो जाएगा? DC। एंड AS प्लस DS क्या हो जाएगा आपका? AD। एंड BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा बच्चों? BC। नाउ चेक व्हाट यू हैव टू प्रूव। आपको क्या प्रूव करना था? AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। क्या यही आ गया? AB प्लस CD लिख दो या DC लिख दो, इज इक्वल टू AD प्लस BC। यही हमें प्रूव करना था और ये चीज हमें गेट हो चुकी है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिर्फ एक स्टेप का क्वेश्चन था। आपको एक थ्योरम याद होनी चाहिए थी कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं सेम पॉइंट से तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। आपने उन दोनों टेंजेंट की लेंथ को इक्वल रखा और लेफ्ट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड वालों में ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड वालों में ऐड कर दिया। ऐड करके आपने पाया कि जो हमें प्रूव करना था वो स्टेटमेंट आ चुकी है, तो हेंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 ये कहता है कि आपको एक फिगर गिवन है और फिगर में किसी एक सर्कल पर दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, एक्स वाई एंड एक्स डैश एंड वाई डैश। किस तरीके से किए गए हैं कि सर्कल का सेंटर ओ हो और एक अनदर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है बच्चों ए बी, जो कि सर्कल पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है सी पॉइंट पर और एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स वाई को ए पॉइंट पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर। तो आपको ये प्रूव करना है इसमें जो एंगल ए ओ बी, दैट मीन्स ये वाला एंगल जो है ये आपको प्रूव करना है कि कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यू ऑल नो वेरी वेल दैट इफ वी ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट, अगर हम एक सेम पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वी नो टेंजेंट्स drawn from same points are equal। क्या होते हैं वो, इक्वल होते हैं। इसका मतलब आपका जो AP होगा वो AC के इक्वल होगा। रीजन क्या दोगे, क्या है ये, टेंजेंट्स हैं सेम पॉइंट से। उसके बाद आप कहोगे अगर मैं PAOC वाले क्वाड्रिलेटरल जो मुझे नजर आ रहा है इसमें बात करूं, दो ट्राइंगल नजर आ रही है APO और ACO या CAO और PAO, तो इसमें आप कहोगे मैम AO किसके इक्वल है, AO के ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की, और आपका OP इक्वल है OC के। क्या इक्वल है बच्चों, OP इक्वल है OC के। ये क्या है, आपकी रेडियाई है इस सर्कल की। तो बाय द साइड क्राइटेरियन, ट्राइंगल PAO and triangle CAO are congruent and so triangle PAO is congruent to triangle CAO। और डियर स्टूडेंट्स, अगर ये ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, इसका मतलब जो आपका एंगल PAO होगा, एंगल PAO वो किसके इक्वल होगा, एंगल CAO के। क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये दोनों ट्राइंगल PAO और CAO, ये जो दो आपको ट्राइंगल नजर आ रही है, एक ये वाली एक ये वाली, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, साइड साइड साइड, क्योंकि इसमें AP AC के इक्वल है, टेंजेंट ड्रॉन है एक्सटर्नल पॉइंट से, AO कॉमन है दोनों में, और OP OC के इक्वल है, दोनों रेडियाई है इस सर्कल की। सो बाय दिस कॉन्ग्रुएंसी हम कहेंगे कि ये जो मैंने एंगल 1 लिखा हुआ है PAO एंगल CAO के इक्वल है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर PAO CAO के इक्वल है इसका मतलब ये पूरा एंगल PAC, दैट मीन्स एंगल PAC क्या होगा, ट्वाइस होगा एंगल CAO के। कि अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है तो पूरा जो एंगल होगा ये 1 + 2, ये एक का क्या होगा, दुगना होगा। तो हमने लिख दिया कि PAC क्या आ गया हमारा, ट्वाइस हो गया CAO का। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब सिमिलरली आप नीचे वाली जो दो ट्राइंगल नजर आ रही है QBO और CBO, इनको भी ऐसे प्रूव कर दोगे। तो आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्राइंगल QBO is congruent to triangle CBO। यस, जैसे हमने इसमें साइड क्राइटेरिया से इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, ऐसे ही हम नीचे वाली दोनों ट्राइंगल्स को भी क्या दिखा देंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। और स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या कहोगे कि एंगल CBO किसके इक्वल है, एंगल QBO के।
कि ये जो एंगल 3 और एंगल 4 नजर आ रहे हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये कंप्लीट एंगल CBQ किसके इक्वल होगा? ट्वाइस होगा किसी एक एंगल के। मैं ले लेती हूं कि ये एंगल ट्वाइस है किसके? एंगल CBO के। किसके ट्वाइस है? एंगल CBO के। और ये मान ली मैंने आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों ये जो दोनों आपको ट्राइंगल्स दी है, ये दो इक्वेशन आपकी आई है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐड करोगे, सॉरी इक्वेशंस को ऐड करोगे, ऑन adding equation 1 and 2 we will get angle PAC plus angle CBQ is equal to twice of angle CAO plus twice of angle CBO। और जब आप इन दोनों में से, यहां भी ट्वाइस है इस एंगल का, यहां भी ट्वाइस है, दोनों में से 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच गया? CAO और प्लस में CBO। यस, नाउ सी द एंगल PAC and angle CBQ, these angles are supplementary angle। how these angles are supplementary angle? ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल समझते हो, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कैसे होगा बच्चों? जब दो पैरेलल लाइंस पर, आपको नजर आ रहा होगा PQ और AB दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इस लाइन का जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये बात आपको, ये थ्योरम आपको, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जब किन्हीं दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इस लाइन के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये जो एंगल PAC है और CBQ है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 180 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CAO प्लस एंगल CBO। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 2 इधर आएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा और आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा? 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनिएगा, एंगल CAO, ये वाला एंगल आपका कितना आया? ये वाला एंगल CAO 90, सॉरी इस एंगल का और इस वाले एंगल का सम CBO, इन दोनों का सम कितना आ गया है? 90 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है? ट्राइंगल AOB के अंदर आ रहा है। सो इन ट्राइंगल AOB यू नो वेरी वेल, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब आप ये कहोगे इन ट्राइंगल AOB एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल ABO कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, दिस एंगल प्लस दिस एंगल एंड प्लस दिस एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब आप कहोगे मैम जो हमारे पास ये A एंगल है, अब इस बात पर मत जाना कि CAO है CBO है, एंगल होता है बच्चों बीच वाला A और B। एंगल A और एंगल B का सम कितना आ रहा था? 90 डिग्री आ रहा था। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि यहाँ भी ये जो एंगल A और एंगल B है, इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? 90 डिग्री। क्यों लिखा हमने 90 डिग्री? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम मेरे पास क्या आ रहा था? 90 डिग्री आ रहा था। यहां से हम कहेंगे एंगल AOB क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, और ये 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और एंगल AOB कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से देखेंगे कि इसमें 3 स्टेप किए हमने, वो स्टेप क्या थे? पहला स्टेप क्या किया बच्चों? ऊपर हमने 2 ट्राइंगल मानी और नीचे 2 ट्राइंगल मानी जो फिगर गिवन थी। पहले ऊपर वाली दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। कॉन्ग्रुएंसी अगर उनकी है तो ये दोनों एंगल इक्वल है। ये वाला एंगल, अगर मैं इसको एंगल 1 मानूं और इसको
एंगल 2 मानूं तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गए। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो जो ये पूरा एंगल है 1 + 2 ये किसी एक का ट्वाइस होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हमने लिख दिया कि एंगल PAC CAO का ट्वाइस है, यानी कि ए एंगल का ये पूरा एंगल क्या है, ट्वाइस है। उसके बाद आपने क्या किया कि और इस सिमिलरली आपने नीचे वालों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। यहाँ भी हमने लिख दिया CBQ किसका ट्वाइस है, CBO का ट्वाइस है, और ये पूरी एक ट्राइंगल बन गई कौन सी, OAB। और ट्राइंगल OAB में आपको पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वहां से आपने तीनों एंगल का सम रखा तो इन दो एंगल का सम तो मेरे पास 90 डिग्री आ चुका था। 90 डिग्री को उधर लेके गए तो AOB कितना हो गया, क्योंकि देखिए इन दो एंगल्स का सम 2 का, और आपके पास अगर मैं इसको 3 मानूं तो सेकंड प्लस थर्ड एंगल का सम 90 डिग्री आया था, और ये वाला एंगल आपको निकालना था तो ये कितना हो गया 180 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि तीनों ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, और दो का अगर 90 है तो एक का क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टेप ऐसा है जो आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी वो क्वेरी ले लूंगी और आपके उस पॉइंट को क्लियर करा दूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। बाय बाय, सी यू टुमारो।